नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक कॉमन सी डिजीज़ है लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि रेमेडी सिलेक्शन फिर तभी इजी होता है जब हमें उसकी चीज़ें समझ में आती हैं कि एक्चुअली कहाँ से डिजीज़ जनरेट हो रही है और हमें कहाँ वर्क करना है। क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी है वो ऑर्गन बेस्ड हैं और एक पूरे के पूरे सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई जो जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं कि एक्चुअली वो जनरेट कहाँ से हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ में उसके होता है और जो थंब का अंगूठा ऊपर वाला निशान होता है लाइक करने के लिए, उसको प्रेस करिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। जीआईटी गैस, जीआईटी ट्रैक्ट में गैस जो बनती है डिफरेंट डिफरेंट एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि भाई ट्रैक्ट में कहाँ प्रॉब्लम होने से क्या जनरेट होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हम इसको तीन जगह तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो जीआईटी देखें आप अपना, ये इसोफेगस हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, फिर यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, डिओडेनम, जियोजेनम, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, आपकी कोलन हो गई मतलब, और ये आपकी रेक्टम हो गई, एनस वाला एरिया हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीन तरीके की तीन फॉर्मेशन हमें गैस के देखने को मिलते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि तीन टाइप से गैस पेट हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में बनती है। नॉर्मली तो पेट में ही बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा स्टमक, पेट हो गया। एक टाइप की गैस यहाँ बनती है जिसको हम बोलते हैं बर्पिंग या बेल्चिंग भी बोलते हैं उसको। इसकी पहचान ये है कि ये गैस मैक्सिमम पेट से मुंह से निकलती है और डकार जिसको हम बोलते हैं उसके फॉर्म में ये निकलती है। तो इस टाइप की गैस बन रही है तो उसको हम बोलेंगे बर्पिंग या बेल्चिंग, वो पेट में बन रही है। फिर दूसरी गैस आपकी बनती है यहाँ से स्टार्ट होके, ये एक्चुअली यहाँ पे स्पिंचर अगर हम देखें तो एक स्पिंचर, दो स्पिंचर और एक स्पिंचर यहाँ पे होता है। मतलब एक तरीके से की वाल हो गई जो जीआईटी ट्रैक्ट में ऊपर की सामान नीचे, नीचे का सामान ऊपर जाने से रोकती है। तो इस वाले स्पिंचर से नीचे जो गैस बनती है हमारी उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग, छोटी आंत में जो बन रही है। और ये मोस्टली यहाँ इस वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है, ये वाला एरिया, बीच वाला एरिया। और गुड़गुड़ाहट जैसी चीज़ें, पेट में गोला घूमना जैसा लगना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पेट में गोला सा घूम रहा है, यहाँ कभी वहाँ दर्द के साथ होता है। तो ये ब्लोटिंग मोस्टली होती है जो छोटी आंत में गैस बनती है। कारण क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, सबके लगभग एक जैसे ही कारण है। और थर्ड टाइप की है जो बड़ी आंत में बनती है आपकी, वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में बनने वाली फ्लैटस। ये मोस्टली जो है रेक्टम से पास होती है, रेक्टम के जो गैस के रूप में जो पास होती है उसको हम फ्लैटस बोलते हैं। ब्लोटिंग वाली जो गैस होती है ये थोड़ी मुश्किल भी होती है और इसको पास कराने के लिए तो थोड़ी सा मेहनत और काम करने की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज़्यादा परेशान भी यही वाली जो गैसें करती है, हालांकि सभी करती हैं क्योंकि बर्पिंग के साथ मैक्सिमम एसिडिटी भी देखने को मिलती है। इस वाली एसिड रिफ्लक्स इसके साथ मिलता है। तो दुखदाई तो देखा जाए सबसे ये है, लेकिन ये निकालनी कई बार मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में इसको भेजना होता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है इसका। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया कि स्पिंचर वीक होने की वजह से, यहाँ किसी टाइप की प्रॉब्लम होने की वजह से ये ऊपर भी जो है वो रिफर कर जाती है। तो ये इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ये साइन है हमारे तीन टाइप की गैस के। अब कारण कारण बहुत सारे हैं। कारण जैसे यहाँ पेट में जो हमारी गैस है वो कई बार गलत खाने की वजह से बनती है, भूखे रहने की वजह से भी बनती है। यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम्स के और दूसरी चीज़ों के साथ में कई बार कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो एसिड बनाते हैं और फिर वो फॉर्मेशन करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाती है। तो ये पेट में ये हो गया, किसी खाने की चीज़ से हो गया, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से। और ये वाली गैस भी मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से ही बनती है। जो गेहूँ वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है वो गेहूं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ ये ब्लोटिंग वाली चीज़ें होती है। हालांकि बर्पिंग तो सभी जगह जो है वो देखने को मिलती है आपको। तो वो खाने पीने की वजह से, भूखा रहने की वजह से भी, ठीक है। और
या विपरीत आहार करने की वजह से, मतलब जैसे दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन नहीं लेने चाहिए एक साथ में। जैसे जो मांसाहारी लोग हैं वो मछली के साथ दूध लेने से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, उड़द के साथ दही लेने से दिक्कत हो जाती है। तो वो जो विपरीत आहार हैं वो भी हमें नहीं लेने चाहिए, उनकी वजह से गैस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आज के टाइम पे वही चल रहा है। अब आप शादी विवाह में देखिए, पहले गर्म खाना खाएंगे, गर्म खाना खा के फिर ठंडी आइसक्रीम लेंगे, फिर ठंडी आइसक्रीम लेके फिर गर्म कॉफ़ी पियेंगे। तो ये विपरीत आहार हो गए, इनसे पेट की पूरे की ऐसी की तैसी हो जाती है, पूरा जीआईटी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और उसको समझ नहीं आता कि वो पहले गर्म खाने को ठंडा करके डाइजेस्ट करे, फिर उसके साथ साथ ठंडा खाना गया उसको गर्म करके डाइजेस्ट करे, फिर थोड़ी देर बाद फिर गर्म चीज़ आ गई उसको ठंडा करके डाइजेस्ट करे। क्योंकि अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, एक सम स्थिति में मेंटेन करना होता है, तभी जाके डाइजेशन की क्रिया होती है। अब हम कभी उसे गर्म कर दे रहे हैं, कभी ठंडा कर दे रहे हैं, कभी गर्म कर दे रहे हैं, तो उससे सारा जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, केमिकल रिएक्शन अलग अलग होती है, जो सीक्रेशन है वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और कई बार देखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है इससे, जब ये फ्रिक्वेंट होने लगता है, गैस जो है बहुत ज़्यादा बनने लगती है। इसलिए उन लोगों को सर दर्द और ये सारी चीज़ें, चक्कर आना, ये सब देखने को मिलता है। तो ये हो गए इसके डिफरेंट डिफरेंट कारण हो गए। हालांकि मेन तो वही है जो मैंने बताया आपको, विपरीत आहार ही मेन कारण है, भूखा रहना भी एक कारण है। और ये इसके टाइप हो गए 3। तो अब हमें ऐसे ही काम करना है कि जो जिस गैस का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बर्पिंग है, ब्लोटिंग है या फ्लैटस है, उसी के अकॉर्डिंग अब हमारी रेमेडी भी सब जगह की अलग अलग है। जैसे आप देखोगे यहाँ आप C15 का सिलेक्शन करेंगे, वाई का सिलेक्शन तो आप सभी जगह करेंगे। ठीक है। एसिड बन रहा है तो बी का सिलेक्शन भी करेंगे यहाँ इस जगह, और यहाँ आप वाई का सिलेक्शन करेंगे, डब्ल्यू का सिलेक्शन सबके साथ कर सकते हैं। साथ में आप C10 लेंगे यहाँ पे, यहाँ भी आप C10 लेंगे, C10 के साथ वाई का सिलेक्शन करेंगे। वर्बन सबके साथ लेना है आपको। तो अब आप देखिए सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कितना इजी है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको समझना, पढ़ना, देखना बहुत जरूरी है। 38 मेडिसिन को समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो 38 मेडिसिन समझने की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा। और एक और मैं आपको पास करना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, कि जल्दी ही शायद अब मई में मैं एक अपना बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, पेड बैच होगा वो, और 3 मंथ की ड्यूरेशन होगी उसमें, जिसमें बेसिक्स क्लियर कराने के बाद, 38 रेमेडी प्लांटेशन क्रिएट कराने के बाद, फिर हम सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे डिजीज़ के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में, मतलब खासकर उन लोगों के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जिन लोगों को बेसिक समझने में प्रॉब्लम है, रेमेडी सिलेक्शन में दिक्कत है, वो सब लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी ही उसको मैं अनाउंस करूंगा, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मैं जल्दी ही ओपन करने वाला हूं। आप लोग भी जो करना चाह रहे हैं वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको, एक ऑनलाइन का ग्रुप मेरा बना हुआ है, कुछ लोग उसमें एडेड हैं ऑलरेडी, तो बाकी सब लोगों को मैं ऐड कर दूंगा उसमें। और फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, क्या फीस रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कंटेंट क्या क्या रहेंगे, वो सब चीज़ें मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये हो गया। अब आप देखो आपको क्या सिलेक्शन करना है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें S1 या S2 का कॉम्बिनेशन और S10 का कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन चलाना है। ये खाना खाने के पहले चलाना है, ये खाना खाने के बाद में चलाना है। S1 या S2 ये आप उसकी प्रकृति को देख के थोड़ा कर सकते हैं। टेम्परामेंट वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं जो मैंने अभी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि S1 में नक्स वोमिका है, S2 में लाइकोपोडियम है, दोनों के सिम्टम आप देख सकते हैं। हालांकि मैं S2 को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, लेकिन जिन लोगों को सर्दी जुकाम बार बार होता है और ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कफ प्रकृति के मुझे लगते हैं, बात करने से पता चल जाता है, वहाँ मैं S1 का सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो S2 L1 A3 यानी कि L2 हो गया एक तरीके से, S1 के साथ L1 A3 या S2 के साथ L1 A3, फिर S10 के साथ C10 या C15। अगर अपर ट्रैक्ट में है, पेट में गैस है तो C15, नीचे है तो आप C10 का सिलेक्शन करेंगे, S10 C10। और वर्बन और Y। अब ध्यान रखना है अगर एसिड भी बन रहा है उसको तो आप यहाँ B का सिलेक्शन करेंगे। W तो ले ही सकते हैं, चलो W तो हर टाइम ही ले सकते हैं, W या B का सिलेक्शन आप करेंगे। तो इस तरीके से आप रेमेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ये 2 फॉर्मूले आपके बन जाएंगे।
और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही गैस जो है कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन लाइटर में रखना है थोड़ा। अगर ग्लोब्यूल बना के दे सके D5 के तो ज़्यादा अच्छा, उससे अच्छा कुछ नहीं है इस वाले फॉर्मुलेशन के। S10, C10 या C15 वर्मन और वाई, इसके ग्लोब्यूल बना के दे सके तो ज़्यादा अच्छा है। पेट में दर्द भी हो रहा है, किसी को गैस की प्रॉब्लम, पेट से गोला घूमने वाली सिचुएशन हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्सटर्नल के लिए यहाँ पे, एक्सटर्नल के लिए आप ले लो S5, C10, वर्मन और वाई, ये D4 में आप कंप्रेस करा दो पेट पे, इससे पेट दर्द भी सही हो जाएगा। गैस की जो फॉर्मेशन है वो किसी एक तरफ को निकल के बाहर आ जाएगी, मतलब या तो नीचे से निकल जाएगी या ऊपर से निकल जाएगी। पेट में है तो वो ऊपर से निकल जाएगी। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि अगर पेट में गैस है तो फिर तब आप इसको मत लगाना, क्योंकि यहाँ हार्ट के आसपास कई बार कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे होगी तो नहीं, लेकिन ये पॉइंट नंबर जो यहाँ पे होते हैं, ये 5, 6, 7, इन वाले जो पॉइंट है, इन वाले पॉइंट पे आप इसको लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाई से थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होके वो चीज़ बाहर निकल जाएगी वहाँ से गैस। और ये हो गया आपका। बाकी अब कॉन्स्टिपेशन भी है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी मोस्टली देखने को मिलती है, तो आप सलास का फॉर्मूला ले सकते हैं, सलास और वर्टू, या सिंपल सलास, अकेला सलास भी देंगे तो भी काम हो जाएगा। मैं तो कई बार सलास ही देता हूँ, सलास के D4 में ग्लोब्यूल बना के दे देता हूँ मैं। RS में बना हुआ सलास होना चाहिए आपके पास D4, और उसकी ग्लोब्यूल बना के दे दो उसको। और आप दो कर सकते हैं, या तो एक एक गोली बोल दो उसको, एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम, एक गोली रात, एक एक गोली चूस ले। ऐसे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको बोलोगे 10 गोली शाम को आधे कप गर्म पानी में चम्मच से घोल के और उसको पी जाए, और सुबह उसका पेट साफ हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ C15 का सिलेक्शन किया है, मतलब गैस पेट में बन रही है और उसको कब्ज की समस्या भी है, तो सलास के साथ आप C10 लगा दें, वर्टू लगा दें, ये कॉम्बिनेशन फिर आप यूज़ कर लें। यहाँ आपने S1 यूज़ किया है तो आप यहाँ S2 यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं और 100% रिजल्ट मिलता है, 100%। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है कि आपको रिजल्ट ना मिले, 100% रिजल्ट मिलेगा इस फॉर्मूले से। थोड़ा लाइटर चलना है, मैं बोलूँगा कि 147 से आप 10th में इसको स्टार्ट करें, 10th में इसको स्टार्ट करें, तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप लिक्विड में दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे नीचे आते चल जाए, 10th, फिर 9th, फिर 8th, फिर 7th, ऐसे करते करते जिसको क्रोनिक प्रॉब्लम है उसको आपको 3 महीने कम से कम चलाना होगा। ठीक है, ये पहले से ही आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आप अगर 19 में करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप D10 से स्टार्ट करो, कोई समस्या नहीं है। तो ये है। अब बाकी ये समझ में आ गया होगा आपका, फॉर्मुलेशन भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, आप लोग देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, देख लो, समझ लो। और क्लास का अनाउंसमेंट मैंने कर ही दिया है कि बेसिक एम्पावरमेंट क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ। उन लोगों को खासकर ज्वाइन करना है जिनको बेसिक्स में सब प्रॉब्लम है, फॉर्मूला सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें समस्या आती है, डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, उसमें समस्या आती है, 38 मेडिसिन को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ किसका सिलेक्शन करना है उसमें दिक्कत है, डायल्यूशन में दिक्कत है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैसे बनाना है, किस टाइप से यूज़ करना है उसमें दिक्कत है, डायल्यूशन कैसे क्रिएट करना है, कौन सा डायल्यूशन कब चलाना है, किस डायल्यूशन को कब देना है, कब घटाना है, कब बढ़ाना है, वो सारी समस्याएं जो हैं उस 3 महीने में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और उसके लिए हम जो है स्टार्ट करेंगे, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। और बस बाकी ये आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।